दोस्तों अगर आप भी भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सुंदर की फिरकी बनी दिल्ली के लिए काल का दूसरा नाम। अपने साथी गेंदबाजों के साथ मिलकर तहस नहस कर दिया दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान ने तोड़ दिया आईपीएल के सभी रिकॉर्ड। तो आखिर क्या कुछ हुआ दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेले गए महामुकाबले में? कैसे हैदराबाद की घातक गेंदबाजी का दिल्ली के बल्लेबाजों ने दिया मुंहतोड़ जवाब? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भुवनेश्वर कुमार और वाशिंगटन सुंदर में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हैदराबाद के गढ़ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑरेंज आर्मी के सामने मेहमान दिल्ली की चुनौती थी। अपनी पहली जीत के बाद दिल्ली का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था, तो वहीं हैदराबाद भी किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले में रोमांच चरम पर रहने वाला था। अपनी पुरानी टीम हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दर्शकों में जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों दिल्ली के लिए एक नई ओपनिंग जोड़ी फिल शॉल्ट के साथ खुद कप्तान वार्बर मैदान में उतरे। ये दोनों अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे। वहीं आईपीएल 2023 का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी क्रम माने जाने वाले हैदराबाद की गेंदबाजी भी टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे थे। पहले ही ओवर में स्विंग के जादूगर भुवनेश्वर कुमार ने अपनी शुरुआत ही बेहद खतरनाक की। अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंदों से उन्होंने दिल्ली को शुरुआत में ही 440 वोल्ट का झटका दिया। जी हाँ दोस्तों, रनों का खाता खुलने से पहले ही फिल शॉल्ट भुवनेश्वर के जाल में फंस जाते हैं और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर हेनरी क्लासन के दस्तानों में चली जाती है। इससे पहले कि दोनों बल्लेबाज कुछ समझ पाते, भुवनेश्वर ने उन्हें मुसीबतों के दलदल में फंसा दिया था। बिना खाता खोले फिल शॉल्ट पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। पूरा स्टेडियम हैदराबाद के नारे लगा रहा था, तो वहीं दिल्ली के तो अभी से पसीने छूटने लगे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे अब वार्नर के ऑस्ट्रेलियाई साथी मिचेल मार्श। इन दोनों पर अब अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों भुवनेश्वर ने पहले ही ओवर में क्रिकेट को फुटबॉल के स्कोरबोर्ड में तब्दील कर दिया। हालांकि दूसरे छोर से भुवनेश्वर को साथ नहीं मिल पाया। बल्लेबाजी करने उतरे मिचेल मार्श तो गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से उतरे थे। दूसरा ओवर लेकर आए मार्को जेनसन को निशाना बनाते हुए मार्श ने उनका स्वागत ही खतरनाक चौके से किया। लेकिन यह तो तूफान के पहले की शांति थी। इस ओवर में मार्श के बल्ले से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 इतने खतरनाक चौके लगे कि गेंदबाज के साथ साथ पूरे हैदराबाद के पसीने छूट गए। जी हां दोस्तों, भुवनेश्वर की तूफानी शुरुआत को मिचेल मार्श ने पल भर में ही छूमंतर कर दिया और चुटकियों में पूरे मुकाबले का रुख पलट कर दिया। 2 ओवरों में उन्होंने अपनी टीम को 21 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि दोनों मिलकर भी भुवनेश्वर का तोड़ नहीं निकाल पाए। तीसरे ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर की वापसी हुई और अपनी घातक गेंदबाजी से उन्होंने एक बार फिर रनों पर लगाम लगाई और इस ओवर में केवल 1 रन बनने दिए। ऐसा लग रहा था कि भुवनेश्वर वर्सेस दिल्ली का मैच चल रहा है। इसके अलावा कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब तक केवल मिचेल मार्श ने आक्रामक रुख अपनाया था, लेकिन स्पिन गेंदबाजों के आते ही वार्नर ने भी अपना अंदाज बदलना शुरू कर दिया। चौथा ओवर लेकर आए थे वाशिंगटन सुंदर। मार्करम ने सोचा कि स्पिन के जाल में दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज चकमा खा सकते हैं, लेकिन वार्नर के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने सुंदर की फिरकी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पहले एक चौका तो फिर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 90 मीटर दूर इतना दूर फेंका, खूबसूरत छक्का बटोरा कि पूरे स्टेडियम का दिल दहल उठा। ये दोनों अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे और 4 ओवरों में ही दिल्ली की पारी 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। यहाँ से हैदराबाद को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी उठाई याद कर किंग की नटराजन ने। गेंदबाजी में आते ही उन्होंने मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले को वेट करते हुए सीधा पैर में जाकर लगी। हालांकि अंपायर ने हैदराबाद का साथ नहीं दिया, लेकिन मातरम के ऊपर चलकर मार्च को पवेलियन जाना पड़ेगा और दिल्ली को बहुत जल्द दूसरा झटका लग चुका था। तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श केवल 15 गेंदों पर 25 रन की पारी लेकर वापस लौट आए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे सरफराज खान, जिन्होंने आते ही अपना खाता तूफानी छक्के से खोलकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। 6 ओवरों के पावर प्ले में दिल्ली ने 49 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी पारी पटरी पर वापस आ चुकी है। डेविड वार्नर एक बार फिर फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे दिल्ली कभी भी भुला नहीं पाएगी। गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर ने दिल्ली की बैकबोन डेविड वार्नर का विकेट चटकाकर उनकी हालत खराब कर दी। डेविड वार्नर ने 20 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज रहा था, तो वहीं दिल्ली के खेमे में तो मातम का माहौल था। अब कप्तान के आउट होने के बाद बल्लेबाजी में आ चुके थे मनीष पांडे, लेकिन दूसरे छोर से सरफराज खान भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे अमन खान भी केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। एक ही ओवर में गिरे 3 विकेटों ने दिल्ली की कमर तोड़ दी। केवल 62 रनों पर उनकी आधी टीम पवेलियन में लौट चुकी थी। मैदान पर अब मनीष पांडे के साथ अक्षर पटेल मौजूद थे, जहां से ये दोनों अपनी टीम को कम से कम 150 रनों तक पहुंचाकर हैदराबाद को एक फाइटिंग टोटल दे सकते हैं और हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली और हैदराबाद में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।